आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू की तरफ से जारी किए गए एक नए नोटिस के बारे में। जून 2023 के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए इग्नू की तरफ से नई इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन गाइडलाइंस को पढ़कर इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही आप अपने जो जून 2023 के एग्जाम्स हैं उनमें बैठ सकते हैं। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक एक करके मैं सारे के सारी जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है एग्जामिनी शुड केयरफुली राइट देयर एनरोलमेंट नंबर ऑन द आंसर शीट। ये हॉल टिकट पे भी लिखा हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर स्टूडेंट को हर जगह ये जानकारी होनी चाहिए। इन केस ऑफ एन एम्बिगियस डिसेप्टिव और इनकरेक्ट इनरोलमेंट नंबर रिजल्ट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड। आपने गलत इनरोलमेंट नंबर लिख दिया, गलत तरीके से इनरोलमेंट नंबर लिख दिया, या आपका इनरोलमेंट नंबर उनको समझ में नहीं आ रहा, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रख लेनी है कि 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है तो 9 बॉक्सेस में ही लिखिए, उसको 10 का बनाने की कोशिश मत कीजिए। जो 10वां बक्सा खाली रह जाता है, बॉक्स खाली रह जाता है, उसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक, ये बात जानने की जरूरी है, खासकर जो पिछले स्टूडेंट है जो कि जिनका 2019 या उससे पहले एडमिशन हुआ था, उनके 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है, और 2020 के बाद जिन्होंने भी एडमिशन लिया है उनका 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है। तो ये बात जानने की जरूरी है कि 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है तो 9 डिजिट में ही अपना इनरोलमेंट नंबर लिखिए। एक बॉक्स जो खाली बच जाता है उसको क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद है, प्लीज नोट दैट अपार्ट फ्रॉम द आंसर शीट नो सप्लीमेंट्री आंसर शीट विल बी गिवन। आपको उसी के अंदर अपने आंसर्स को लिखना है। उसके बाद प्लीज साइन द अटेंडेंस शीट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड कॉलम इन फ्रंट ऑफ योर नेम एंड इनरोलमेंट नंबर। आपके सामने जो अटेंडेंस लिस्ट आएगी एग्जाम सेंटर में बैठने के बाद, उसमें अपना नाम, अपना इनरोलमेंट नंबर और साइन वगैरह सब कुछ करना है, जिससे कि आपकी पहचान हो पाए। साथ में आपकी जो आंसर शीट होती है उसमें एक यूनिक कोड होगा, आप ऊपर देखेंगे जब राइट हैंड साइड में, तो उसको भी आपको वहां पर लिखना होता है कि इस आंसर शीट में मेरे सारे आंसर होंगे। तो सारी जानकारी जो है आप सही तरीके से, चाहे उसके लिए 5 मिनट भी आपको लग जाए, लेकिन सही तरीके से फिल करेंगे। बिफोर सबमिटिंग द आंसर शीट द इन्विजिलेटर द कैंडिडेट शुड चेक हिज हर सिग्नेचर। यानी कि आपकी आंसर शीट को आपको सबमिट करने से पहले चेक करना कि आपने उसमें साइन कर लिए, जो इन्विजिलेटर है उसने अपने साइन कर लिए या फिर नहीं। ठीक, उसके बाद है, एग्जामिनी शुड नोट दैट दे शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर एट एनी अदर एग्जामिनेशन सेंटर एक्सेप्ट द वेन्यू मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। हॉल टिकट में जो एग्जामिनेशन सेंटर लिखा हुआ है उसी में ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है। एग्जामिनीज विच बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यानी कि ऐसे कोई भी स्टूडेंट है जिनको कोई डिसेबिलिटीज है तो उनको अलग से जो है वो टाइम दिया जाएगा, लेकिन उनको रीजनल सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। एग्जामिनी मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ अ वैलिड इग्नू आइडेंटिटी कार्ड। आपके पास इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। अगर किसी कारणों से आपके पास वैलिड आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो आप अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो कि भारत सरकार की तरफ से या भारत सरकार के किसी संस्थान की तरफ से इश्यू किया हुआ हो, उसको भी दिखा सकते हैं। जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। फोटो आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर आप अपना अगर वोटर आईडी कार्ड बनाओ तो उसको भी दिखा सकते हैं। प्लीज ऑल्सो नोट दैट द आइटम लिस्टेड बिलो आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। ये सब आइटम जो है आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अलाउ नहीं है, जो कि नाम लिखा हुआ है, जैसे मोबाइल फोन, वायरलेस ईयरफोन वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी अलाउड नहीं है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी चीज आप लेकर आते हैं एग्जाम सेंटर के अंदर और वो खो जाती है तो यूनिवर्सिटी या एग्जामिनेशन सेंटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड कैंडिडेट फाउंड यूजिंग और इन पोजेशन ऑफ अनऑथराइज मटेरियल, यानी कि कोई भी कॉपी करते हुए पकड़ा गया, कॉपी का मटेरियल पाया गया, तो उस पर यूएफएम लग जाएगा और उसका पेपर जो है वो एग्जामिनेशन कैंसिल किया जा सकता है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो है वो जिस भाषा में आपका क्वेश्चन पेपर होता है उस भाषा में आप उसके आंसर जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद है, आंसर रिटर्न इन एनी अदर रीजनल लैंग्वेज। किसी रीजनल लैंग्वेज में अगर आप लिखेंगे तो आंसर चेक नहीं किए जाएंगे, लेकिन आप हिंदी में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। एंटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल सॉल्वी क्लोज आफ्टर 15 मिनट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। यानी कि क्वेश्चन पेपर जब डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे तो उसके 15 मिनट बाद आपका एग्जामिनेशन हॉल बंद हो जाएगा। उसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। नॉर्मली आपका 9:30 बजे से एंट्री शुरू हो जाती है और 9:45 से आपका एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्वेश्चन पेपर बंटना शुरू हो जाते हैं और 10 बजे से आपका एग्जाम शुरू हो जाता है। नो स्टूडेंट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल और टेक द अवे द क्वेश्चन पेपर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 आवर। यानी कि 1 घंटा जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम हॉल छोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपका हॉल टिकट वैलिड है अगर आपने सभी इन नियमों का जो है पालन किया। उसके बाद क्वेश्चन पेपर ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू टाइप होगा इन सबका, जिनका नाम यहाँ पर
लिखा हुआ है। उसके बाद नो एग्जामिनर इज अलाउड टू टेक अवे द आंसर सीट आउट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आप आंसर सीट बाहर लेकर नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका यूएफएम केस बन जाएगा। उसके बाद इम्पर्सनेशन विल बी रिपोर्टेड टू द पुलिस, यानी कि आपके बदले कोई और एग्जाम देने के लिए नहीं आ सकता। उसके बाद स्टूडेंट आर एडवाइज टू प्रिजर्व अ कॉपी ऑफ द हॉल टिकट, यानी कि आप अपना एडमिट कार्ड या हॉल टिकट जो है वो अच्छी कंडीशन में रखें जब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये सभी इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपको वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर फॉलो करने होंगे।